हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हिमालय स्टडी पे। दोस्तों, पेपर के अब बहुत कम दिन बचे हुए हैं। लगभग आपके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के 40 दिन आपके पास बचे हुए हैं। तो इन दिनों में आपको दोस्तों लगभग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपने प्रैक्टिस सेट पे देना है कि आप कितने नंबर ला पा रहे हैं। आपको डेली जीएस के, हिंदी के, हर चीज़ का आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, तभी आप एग्ज़ाम हॉल का जो है प्रेशर झेल पाएंगे दोस्तों। और वहाँ आपको एकदम खुश होके जाना है। तो डेली अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो तभी आपका जो है दोस्तों, अब ये नहीं कि अब आप डेली पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अब बहुत कम दिन बचे हुए हैं। अब आपको ज़रूरत है दोस्तों डेली प्रैक्टिस सेट लगाने की और इधर उधर से बिल्कुल नहीं पढ़ने की। और खुद अपने आप पे दोस्तों बिलीव कीजिए, खुद कॉन्फिडेंस में रहिए कि इस बार एग्ज़ाम क्रैक जरूर करेंगे। तो ज़रूर होगा दोस्तों। बाकी आप मेहनत पूरी जी जान से लगा कीजिए। बाकी आपकी रही बात दोस्तों भाग्य की बात, देखते हैं भाग्य कहाँ तक साथ देगा। भाग्य भी उसी का साथ देगा दोस्तों जिसने मेहनत पूरे ढंग से की होगी। तो लगभग अब 40 दिन दोस्तों पेपर के बचे हुए हैं, उल्टी गिनतियाँ शुरू हैं। तो आपको डेली मैं दोस्तों इसमें प्रैक्टिस सेट दूंगा, 50-60 नंबर का डेली आप इसमें भी प्रैक्टिस सेट लगाइए। बाकी अगर आप कहीं कोचिंग संस्थान जाते हैं तो वहाँ भी दोस्तों प्रैक्टिस सेट दीजिए। बाकी अदर्स चैनल से भी देखते हैं तो आप उसे भी देखिए। मैं ये नहीं कहता सिर्फ आप मेरे ही चैनल को देख के दोस्तों आगे जाएं, क्योंकि दोस्तों सिर्फ आपको इस बार सिलेक्शन लेना है। चाहे आप किसी भी चैनल से लें दोस्तों, कहीं भी कोचिंग से लें, आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब लाइक मुझे भी दे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए। तो शुरू करेंगे दोस्तों आज क्वेश्चन नंबर 1 से। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे जपते श्याम सितारे। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, आपको ये बताना है। तो उपरोक्त पंक्तियों में जो रस है दोस्तों वो है वियोग श्रृंगार रस। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, तीन बेर खाती थी वह, तीन बेर खाती है मैं, कौन सा अलंकार है। दोस्तों अलंकार आपको ये आपके टॉपिक में दिया गया है सिलेबस में, तो आपको ये पढ़ते हुए याद करते हुए चलना है, क्योंकि 1 नंबर का यहाँ से पक्का आना ही है, निश्चित है वो। तो इसमें जो अलंकार है दोस्तों ये हो जाएगा यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, यह बैग सचिव महोदय तक पहुँचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य है। तो यह बैग सचिव महोदय तक पहुँचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य है पूछ रहे हैं। तो मैं ये वाक्य हो जाएगा दोस्तों आज्ञावाचक। जैसे मैं आज्ञा दे रहा हूँ आपको कि यह बैग वहाँ तक पहुँचाओ, जैसे मैं आपको आज्ञा दे रहा हूँ इस बार एग्जाम क्रैक आपको करना ही है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आज्ञावाचक। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे दोस्तों। निम्न में से अशुद्ध शब्द चुनिए बोल रहा है। तो इनमें से जो अशुद्ध शब्द हो जाएगा दोस्तों, सॉरी शुद्ध शब्द बोल रहा है दोस्तों, थोड़ा देखने में मिस्टेक होगी। तो इनमें से जो शुद्ध शब्द चुनिए बोल रहा है, अशुद्ध शब्द चुनिए बोल रहा है, तो इसका जो अशुद्ध शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अनुगृहित। यह अशुद्ध है दोस्तों। अलौकिक ऐसे ही लिखा जाएगा। आशीर्वाद भी दोस्तों ये कई बार पूछा गया है, ये भी लिखा जाएगा। और कई बार क्या पूछा जाता है दोस्तों, उज्ज्वल, और इसे कई लोग गलत करके आ जाते हैं। तो इसमें जो होते हैं दोस्तों दो आधे जो होते हैं ऐसे लिखा जाता है। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, क्या पता पूछ ले इस बार। क्वेश्चन नंबर 5 है, रजनीश का संधि विच्छेद है। तो रजनीश का जो संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रजनी धन ईश। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर रजनीश। इसमें हो जाएगी दोस्तों दीर्घ संधि। तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विसर्ग संधि का एक उदाहरण है। तो विसर्ग संधि का जो इसमें एक उदाहरण हो जाएगा दोस्तों वो है यहाँ पर मनोयोग, क्योंकि मनोयोग का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे ये हो जाएगा मनः धन योग, ऐसे। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, प्र उपसर्ग में शब्द बनेगा या बनेंगे। तो प्र उपसर्ग से जो शब्द बनेगा दोस्तों इसमें से वो बनेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ख्यात लिखा मैंने, ये अपने आप में एक शब्द है ख्यात, इसके आगे मैं प्र लगा दूंगा तो ये हो जाएगा प्रख्यात। अब स्थान लिखा मैंने, कई जगह स्थान बोलते हैं दोस्तों, स्थान, इसके आगे मैं प्र लगा दूंगा, ये हो जाएगा प्रस्थान। तो यहाँ पर जो दो शब्द बन रहे हैं दोस्तों प्रख्यात और प्रस्थान, तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर। तो अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आता जाता एवं बहता में प्रत्यय है। तो ये उपसर्ग प्रत्यय से भी दोस्तों बनेंगे ही बनेंगे क्वेश्चन, आप देख लेना जैसे टॉपिक सिलेबस में आपके दिए हुए हैं। तो इसमें जो आता जाता बहता में जो प्रत्यय है दोस्तों वो है यहाँ पर ता। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर र है, राजा और प्रजा अर्थात राजा प्रजा में कौन सा समास है। तो इसमें जो समास हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो कर्मधारय समास का जो उदाहरण नहीं है दोस्तों इसमें वो है प्रतिदिन। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, माँ के पर्यायवाची शब्द है। तो माँ के जो पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों इसमें से वो हो जाएंगे यहाँ पर अम्मा भी बोला जाता है, अम्मा भी बोला जाता है, जननी भी बोला जाता है दोस्तों, ये सभी हो जाएगा यहाँ पर इसका सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, किस मत का प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया के लिए एक शब्द होगा। यानी किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया के लिए एक शब्द होगा। तो इसके लिए जो एक शब्द होगा दोस्तों, मैं किसी को अनुमोदन करना। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है अपना दोस्तों, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का अर्थ है। लोकोक्ति भी आपके सिलेबस में है, ये नहीं कि हम इसे कर लेंगे, ये नहीं। अब आप तो दोस्तों जैसे 40 दिन बचे हुए हैं, अब रटते हुए चलिए। अब ज़्यादा कुछ और नहीं है, परीक्षा वाणी को 2-4 बार रटिए, तब तक जीएस रटिए। अब रटने का काम है दोस्तों, ये नहीं कि अब पढ़ाई शुरू करेंगे, ये नहीं। अब आप रटते जाइए दोस्तों, जितना याद कर सकते हैं उतना कीजिए, बाकी आपकी भाग्य की बात रहेगी दोस्तों वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 है फिर, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, एक मिनट। भारत में जिस स्त्री के साथ बलात्कार हुआ हो उसे कोर्ट में कहा जाता है। तो ये काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में जिस स्त्री के साथ बलात्कार हुआ है उसे कोर्ट में क्या कहा जाएगा, पूछ रहा है। तो उसे कोर्ट में क्या कहा जाएगा दोस्तों, उसे कहा जाता है कोर्ट में यहाँ पर अभियोक्ति। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 से। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का संचालन नियमन किस एक्ट के अंतर्गत होता है। यानी भारत में स्टॉक एक्सचेंज का संचालन नियमन किस एक्ट के अंतर्गत होता है, पूछ रहा है। तो ये होता है दोस्तों हमारे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के तहत अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों अगर आपके पास लूसेंट की जीएस पड़ी है ऑब्जेक्टिव की, तो आप डेली उसमें से लगाइए क्वेश्चन, डेली उसमें पूरा दिया गया है दोस्तों। अगर आपके पास नहीं पड़ी है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको डेली उसकी वीडियो दूंगा। तब तक 40 दिन तक वो पूरी कंप्लीट भी हो जाएगी दोस्तों। अगर मैं डेली उसके आपको 50-50 क्वेश्चन डेली देता हूँ मध्यकालीन। ज़्यादा आपको उसमें किस क्वेश्चन में ध्यान देना है, एक भारतीय राज्य, ये पॉलिटी हो गया और आधुनिक भारत हो गया, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है और विविध पे। अगर आपको उसके क्वेश्चन चाहिए डेली तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसकी वीडियो डेली आपके लिए डाल दिया करूंगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के अनुसार धन का संकेंद्रण किस प्रावधान का उल्लंघन करता है। तो ये उल्लंघन करता है दोस्तों कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में सामान्य सिविल संहिता रखने वाला राज्य कौन सा है। तो ये राज्य हो जाएगा अपना दोस्तों गोवा। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन सी विधि सरकार के उपक्रमों के दायित्वों और अधिकारों से संबंधित है, पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर प्रशासनिक विधि जो होती है सरकार के उपक्रमों और दायित्व के अधिकार से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 19 अपना दोस्तों, विधि लॉ के मुख्यतः स्रोत क्या है। तो कानून के जो मुख्यतः स्रोत होते हैं दोस्तों वो होते हैं रूढ़ि, विधान और नजीर। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 अपना, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में किस देश ने बैडमिंटन मिक्स टीम में इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था, पूछ रहा है। ये भी बन सकता है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 अपना, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई के नए सचिव कौन है। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, देखता हूँ कितने लोग इसका सही उत्तर दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलेंगे हम। इंडियाज हेरिटेज ऑफ घराना म्यूजिक पंडित ऑफ ग्वालियर नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये पुस्तक लिखी है दोस्तों यहाँ पर मीता पंडित ने। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की प्रथम 5G रेडियो प्रयोगशाला में किस आईआईटी संस्थान में स्थापित की गई। तो ये स्थापित की गई थी दोस्तों यहाँ पर आईआईटी दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही आंसर। बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम। भारत में बाल विवाह से क्या तात्पर्य है, पूछ रहे हैं। तो भारत में बाल विवाह से तात्पर्य जो होता है दोस्तों ऐसी शादी जिसमें कोई भी एक पक्ष बाल्यावस्था में हो उसे बोला जाता है बाल विवाह। तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलेंगे दोस्तों। 25 है अपना, भारत में उच्च न्यायालय की अधिकारिकता किसके द्वारा विस्तारित अथवा निर्बंधित की जा सकती है। तो ये की जा सकती है दोस्तों राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में आच्छादित है। तो ये आच्छादित है दोस्तों यहाँ पर क, ये हो जाएगा चल संपत्ति और अचल संपत्ति, यानी क और ख हो जाएगा यहाँ पर दोनों सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, दहेज हत्या के केस में कौन सा सबूत सजा के लिए पर्याप्त होगा, ये आपको बताना है।
यानी दहेज हत्या के केस में कौन सा सबूत सजा के लिए पर्याप्त होता है आरोपी को सजा दिलाने के लिए? या तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पीड़िता का मृत्यु का पूर्व कथन। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, कर्क रेखा से होकर गुजरती है। कर्क रेखा होकर गुजरती है पूछना है, तो कर्क रेखा होकर गुजरती है दोस्तों भारत तथा सऊदी अरब से आ जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही आंसर अपना। क्वेश्चन नंबर 29 है अपना, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम माह में होती है। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम किस माह में होती है पूछ रहे हैं, तो ये होती है दोस्तों जनवरी के माह में उत्तरायण। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, वातावरण में अक्रियाशील गैस उपस्थित होती है। तो वातावरण में जो ये गैस अक्रियाशील उपस्थित होती है दोस्तों ये होती है ऑर्गन। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान में राज्य शब्द को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो ये परिभाषित किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 12 में, तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 अपना, भारतीय संविधान में किस प्रकार संशोधन किए जा सकते हैं पूछ रहे हैं। तो भारतीय संविधान में संशोधन केवल मूल अधिकारों को छोड़कर कहीं भी किया जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में पति अपनी तलाकशुदा पत्नी के भरण पोषण के करने हेतु धारा 125 1973 के अंतर्गत कब तक बाध्य है? यानी कब तक बाध्य है, 10 वर्ष 20 वर्ष, ये कब तक बाध्य है पूछ रहे हैं। तो वो बाध्य होता है दोस्तों स्त्री के पुनर्विवाह होने तक, यानी जब तक उस स्त्री का किसी दूसरे के साथ विवाह नहीं होगा तब तक उसका भरण पोषण उसे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, चिकित्सीय गर्भ समापन एक्ट 1971 के अनुसार गर्भपात है। तो ये गर्भपात है दोस्तों यहाँ पर, ये आप सभी लोगों को पता होगा, ये है दोस्तों परिस्थितिजन्य है। ऑप्शन नंबर ग है सही आंसर, थोड़ा उटपटांग सा शब्द है दोनों। क्वेश्चन नंबर 35, सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में जाने जाते हैं। तो सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में जो जाने जाते हैं दोस्तों वो जाने जाता है यहाँ पर सैमुअल क्रे को। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, इंटरनेट के पिता के रूप में जाने जाते हैं। तो इंटरनेट के पिता के रूप में जाने जाते हैं विटक्रेफ्ट, तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही आंसर। अब चलेंगे दोस्तों हम आगे। क्वेश्चन नंबर 37, एप्पल LINC द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया एवं प्रयोग में लाया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये इसका सही आंसर है दोस्तों, वो है iOS। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 अपना, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का क्या कार्य है? तो ये क्या कार्य है पूछ रहे हैं दोस्तों। तो नालसा का जो कार्य होता है यहाँ पर वो होते हैं दोस्तों देश के कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करने हेतु कानूनी सेवा प्राधिकरण पर दिशा निर्देश जारी करना, ये भी होता है। और होता है दोस्तों यहाँ पर इसका एक मिनट, ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों थोड़ा दिए नहीं है शायद वो कुछ, सॉरी, ये इसका जो हो जाएगा देश में कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करने हेतु राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण पर दिशा निर्देश जारी करना, ये भी सही है दोस्तों। और विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए लोक अदालतों का संचालन करना, तो ये भी सही हो जाएगा। ये दोनों है इसके सही आंसर दोस्तों, क और ख। ये है दोस्तों नालसा का कार्य। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 39 अपना, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 19 के तहत लोक अदालतें किस प्रकार के मामले का निस्तारण कर सकती हैं? तो लोक अदालतें ये मामले का निस्तारण कर सकती हैं दोस्तों, ये बैंक वसूली के मामले में भी कर सकती है और सेलुलर कंपनियों के साथ वाद विवाद के मामले और पेंशन संबंधी मामले भी कर सकती है। तो क ख ग तीनों हो जाएंगे यहाँ पर सही आंसर इसके, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40 है, पुस्तक रोजेस इन दिसंबर किस प्रसिद्ध न्यायविद द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है दोस्तों यहाँ पर MC छागला द्वारा। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान का गजरियन किसे कहा गया है? तो काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिए, अगर याद कर कीजिए दोस्तों दिमाग पे। तो इसका जो कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर गजरियन, ये कहा जाता है भारत के उच्चतम न्यायालय को। तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 अपना, भारत में राजकोषीय नीति का सूत्रपात के द्वारा होता है। तो ये होता है दोस्तों यहाँ पर वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR से संबंधित हैं। तो इससे जो संबंधित है दोस्तों IMF। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 44 है, एनटीपीसी से क्या तात्पर्य है। तो ये फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं दोस्तों। इसे जो तात्पर्य हो जाएगा दोस्तों, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 अपना, कार्पस डिलेक्टी का क्या अर्थ है। तो इसका जो अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर, वो होता है अभियुक्त का शरीर। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निर्माता कौन थे। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निर्माता थे दोस्तों सर जेम्स स्टीफन। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही आंसर। दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट हमारा 46 नंबर का। आपको डेली इसमें दोस्तों मिलता रहेगा। बस आप, अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब मुझे भी दे, ताकि मुझे भी दोस्तों मोटिवेशन मिल पाए और डेली आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट ला सकूं दोस्तों। अब दिन काफ़ी कम बचे हुए हैं, आप लोगों को भी पता है, तो मेहनत पे दोस्तों अभी जान लगा दीजिए। 40 दिन, 1 महीना आप मान के चलिए। 1 महीने में दोस्तों आप परीक्षा वाणी आपको रटनी है और हिंदी रटिए, क्योंकि अब दोस्तों याद करने का, अगर आप याद करने पर लगे रहेंगे तो आराम से लगे रहेंगे। आपको अब जल्दी जल्दी सब करना है। लगभग 30 दिन के समथिंग आपके पास बचे हुए हैं, तो आप देख लीजिए दोस्तों। बाकी क्या होगा वो तो एग्ज़ाम हॉल में आपको जाके पता लगेगा कि सिलेक्शन होने वाला है या नहीं। तब आपकी मेहनत वहाँ पर दोस्तों दिखेगी, आपने किस कदर मेहनत की थी और क्या की थी। तब आपका दोस्तों सारा कुछ पता लगेगा वहाँ पे, क्योंकि जिसने दोस्तों अगर पूरी जान लगा के मेहनत की होगी उसका तो निश्चित ही होता है, क्योंकि भाग्य भी उसी का साथ देता है। तो मिलता हूँ दोस्तों कल नए प्रैक्टिस सेट के साथ, नए क्वेश्चन लाकर। तब तक के लिए अगर मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को एक शेयर भी दें अपने दोस्तों को। तो तब तक के लिए तैयारी करते रहें दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि अब अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। क्योंकि ये नहीं कि एग्जाम हॉल में जाने टाइम आपकी तबीयत खराब होगी, किसी को बुखार आया है, किसी को कुछ नहीं जा पाए, तो ऐसा नहीं करना है आपको। अब टाइम से दोस्तों नींद भी लीजिए। ये नहीं कि रात रात भर जाके अब खाली 2 घंटे सो रहे हो, ऐसा भी नहीं दोस्तों। तो सेहत का भी अब आप लोग ख्याल रखिए, क्योंकि आपको फिट रहना है वहाँ तक जाने में, बीमार नहीं पड़ना है। तो मिलता हूँ कल नई वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहें। जय हिंद।